हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ नेहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, रिकॉग्निशन क्या होगी, इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये रिकॉग्निशन है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन क्या होगी, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए और साथ ही साथ समय दिया हो, समय के साथ से जुड़ा हो, तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। जैसे कि वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, आप कल से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे, ठीक है। तो इन सारे वाक्यों के अंत में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आया है, या फिर सुबह से, कल रात से, 2 घंटे से, ठीक है, समय दिया हुआ है। तो हमारी रिकग्निशन कुल मिलाकर के बन जाती है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो आए और साथ ही साथ समय के साथ से जुड़ा हो, तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। समय के साथ से, जैसे सुबह एक समय को ही बताता है, तो सुबह के साथ से जुड़ा हुआ है। 3 महीने एक समय को ही बता रहा है, तो 3 महीने के साथ से जुड़ा हुआ है। कल से, कुछ सालों से, ठीक है, सारे समय को दर्शाने वाले शब्द हैं और उनके साथ से लगा हुआ है, ठीक है। तो यदि हमारा रिकॉग्निशन क्लियर हो गया है, ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी विल हैव बीन, ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। वर्ब में आईएनजी ऐड करने को ही हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग सिंस और फॉर पे। समय को दर्शाने के लिए हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में आपको सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, बहुत डिटेल्स में बताया है, बट मैं आपको सिर्फ रिवीजन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय के लिए करते हैं, यदि सुबह की बात हो रही हो, शाम की बात हो रही हो, दोपहर की बात हो रही हो, कल रात की बात हो रही हो, कल की बात हो रही हो, तो ये सारे हमारे निश्चित में आएंगे और उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि आप डेज की बात करें, मंडे टू संडे, आप किसी भी दिन की बात कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आप मंथ्स की बात कर रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर, आप किसी भी दिन महीने की बात कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 2022, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, आप किसी भी सन की बात करिए, 2020, 2022, 1947, 1915, 1925, ठीक है, आप किसी भी सन की बात करिए तो वो हमारा निश्चित में आता है और उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओ क्लॉक, बजे, जैसे कि 4 बजे से, 6 बजे से, 2 बजे से, ठीक है। यदि 2 बजे से, 6 बजे से, 4 बजे से, 12 बजे से, यदि ऐसे वर्ड्स आते हैं तो भी वह हमारा निश्चित में ही होगा और उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चाइल्डहुड, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, यदि ऐसे वर्ड्स आते हैं तो भी वह हमारा निश्चित में ही होगा। फॉर का प्रयोग हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे कि यदि आप सेकंड की बात कर रहे हैं, मिनट की बात कर रहे हैं, घंटों की बात कर रहे हैं, आप दिन की बात कर रहे हैं, महीने की बात कर रहे हैं, आप वीक्स की बात कर रहे हैं, आप ईयर्स की बात कर रहे हैं, उनके पहले यदि कोई नंबर दिया हो, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, सीखने के लिए शॉर्टकट है कि यदि इन सब के पहले यदि कोई नंबर दिया हो तो उसके पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि 3 सालों से, 6 सालों से, 12 सालों से, 60 सेकंड से, 50 सेकंड से, 30 मिनट से, 50 मिनट से, 45 मिनट से, 3 घंटे से, 6 घंटे से, 12 घंटे से, 3 दिन से, 6 दिन से, 12 दिन से, 15 दिन से, महीने, 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 12 महीने से, ठीक है। वीक्स, 3 हफ्तों से, 6 हफ्तों से, 12 हफ्तों से, साल का मैंने बता ही दिया। और यदि उनके पहले कुछ लगा हो, ठीक है, कुछ सालों से, कुछ घंटों से, ठीक है, और यदि काफ़ी देर से भी आया हो तो भी वह हमारा अनिश्चित में ही आएगा और उसके पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं।
ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। यदि आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से पता होंगे, ठीक है। फिर भी रिवीजन के लिए हम लोग समझ लेते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बताती हूँ। साधारण वाक्य का मतलब होता है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में ना तो नहीं लगा हो, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड हो, तो वह वाक्य हमारा साधारण वाक्य में होता है, ठीक है। यह हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, बट मैं बोल दे रही हूँ। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब में आईएनजी ऐड करिए, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। सिंस और फॉर का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी सिंस वर्ब के बाद आ सकता है, कभी सिंस ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया है, बट यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अलग से बनाना है तो आप वर्ब के बाद सिंस और फॉर का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, वह सुबह से सो रही होगी। वह सुबह से सो रही होगी, रही होगी आया है, ठीक है। तो सिर्फ रही होगी देख करके हम लोग सेंटेंस नहीं बनाएंगे। यदि हम लोगों ने सिर्फ रही होगी देख करके है, मतलब दिया हुआ है वह सुबह से सो रही होगी, तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? यह वाक्य हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। रही होगी आ रहा है और सुबह से समय भी दिया हुआ है, ठीक है। प्लस ना तो इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है, ना ही नहीं लगा हुआ है। यह हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा। बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। She will have been sleeping since morning, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मॉर्निंग, ठीक है, जगह नहीं थी। She will have been sleeping since morning, वह सुबह से सो रही होगी, ठीक है। वह तुम्हारा 2020 से इंतज़ार कर रही होगी। She will have been waiting for you since 2020, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिस वाक्य के बीच में नहीं लगा हो, ठीक है। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट will not have been, नॉट का प्रयोग हम लोग will और have been के बीच में लगाते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, आप 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, ठीक है। रहे होंगे 3 महीने से, समय भी ऐड है, और नहीं आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यह निगेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा। बनाते हैं। You will not have been, सीखने का क्या होता है? लर्न का फोर्थ फॉर्म लर्निंग इंग्लिश 3 महीने से, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, 3 महीने से। For 3 months, राइट। क्या हो गया हमारा सेंटेंस? You will not have been learning English for 3 months, या फिर आप इसको ऐसे बोलिए, You won't have been learning English for 3 months, ठीक है। वह सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रही होगी। She will not have been waiting for you since morning, ठीक है, या फिर She won't have been waiting for you since morning। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब है कि यदि कोई वाक्य क्या से शुरू हुआ हो और उसका जवाब आपको हाँ या नहीं में देना हो, तो वह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में होता है। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि क्या का अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब, उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो विल हम लोगों ने सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और यदि नॉट है हमारे सेंटेंस में तो नॉट हम लोग सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और हैव बीन के पहले लगाएंगे, ठीक है। और यदि नॉट नहीं है तो हमारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, विल सब्जेक्ट हैव बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, और नॉट है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राकेश कल से फिल्म देख रहा होगा आया है, और कल से समय भी ऐड है, ठीक है। क्या से सेंटेंस की स्टार्टिंग है, इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा। बनाते हैं। विल राकेश have been watching film या फिर watching movie कल से, since yesterday,
कल से यस्टरडे के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये चीज़ें अपने आप आपको लर्न हो जाएंगी, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। क्या हमारा सेंटेंस बन गया, विल राकेश हैव बीन वॉचिंग फिल्म सिंस यस्टरडे, ठीक है। और यदि वाक्य में हमारा नहीं होता, क्या राकेश कल से फिल्म नहीं देख रहा होगा, तो हमारा क्या सेंटेंस बनता, विल राकेश नॉट हैव बीन वॉचिंग फिल्म सिंस यस्टरडे, ठीक है। क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। क्या वह 2 दिन से या फिर 3 दिन से लिख रही होगी, विल शी हैव बीन राइटिंग फॉर 3 days, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका अनुवाद हम लोग सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन वर्ड हो वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, विल, सब्जेक्ट, इफ देयर इज अ नॉट, have been, we for, object and other word. Let's have example. आप कुछ सालों से कहाँ काम कर रहे होंगे, ठीक है। आप कुछ सालों से कहाँ काम कर रहे होंगे, कुछ सालों से, कुछ सालों से मतलब कई साल का मतलब होता है, ठीक है। बनाते हैं, कहाँ काम कर रहे होंगे, where will you have been, where will you have been working, काम करने का होता है working, where will you have been working for many years, ठीक है। जैसे कि वह कल से कहाँ खेल रहा होगा, where will he have been playing since yesterday, आप 2 घंटे से क्या पढ़ रहे होंगे, what will you have been studying या फिर reading for 2 hours, 2 घंटे से, ठीक है। या फिर जो भी मैंने समय दिया हो, मुझे याद नहीं है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने होंगे, तभी आपका जो ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जगह नहीं बची थी, जैसा मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपको कुछ वो कैप दे देती हूँ, बट यहाँ पे जगह नहीं बची थी तो मैंने आपको यहाँ पे एक ही वो कैप दिया है। आपकी नज़र पड़ गई होगी, क्या लिखा है मैंने, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे मिसलिनियस वाली वीडियो में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मिसलिनियस वाली वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे